अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। सब काम सब लोग नहीं करते ना बेटा, इसी वजह से तो हम गांव छोड़कर यहाँ चले आए। अब यहाँ भी वही काम करने लगेंगे तो क्या फायदा। तुम्हारे जैसे 50 लोग हैं हमारे पास सब्जी बेचने वाले, और कौनों की औकात नहीं कि हमारे पास चू करके बात कर सके। तेरी ये मजाल। अरे पकड़ अपने 40 रुपए, और कल टोकरा लेना है तो आ जाना। अगर रोज का 100 रुपए नहीं कमाए तो क्या कमाए, लेकिन यहाँ तो ये भी मुश्किल लगता है। इतना कुछ करने के बाद भी आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। तुलसी बेटा, कान्हा को दूध पिला दिया? हाँ माँ। कान्हा सो गया बेटा? हाँ बाबूजी, और आप भी सो जाइए। हाँ सोता हूँ बेटा, पर अभी नींद नहीं आ रही। बेटा मैं कह रहा था कि प्रधान जी आने वाले हैं, अरे उनके आने तक का इंतजार कर ले, वो तुझे कोई ना कोई अच्छा काम दिलवा देंगे। बाबूजी 1 महीने तक कैसे इंतजार करे? सुमति दिन रात तक मेहनत करेगी, फिर भी सिर्फ 40 रुपए आएंगे। आप खुद ही सोचिए, इसमें कुछ होगा? अरे बेटा पैसे देने के लिए मैं हूं ना। आप भी तो किसी ना किसी से मांग के ही लाएंगे ना। इससे अच्छा है कि मैं भी सुमंता के साथ हाथ बटा दूं। बेटा बात हाथ बटाने की नहीं है, अरे मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा, तू चिंता मत कर। नहीं बाबूजी, मुझे आप लोगों पे भी बोझ नहीं बनना है। तुलसी बेटा, तू हमारी बेटी है और माँ बाप के ऊपर बेटी बोझ नहीं होती। माँ आप समझा करो, एक दिन की बात नहीं है। बाबूजी पैसे के लिए इधर उधर फिरेंगे, ये क्या मुझे अच्छा लगेगा? बेटा मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अरे हाकिम ने जो जमीन तेरे नाम की है, मैं उसी से पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। 30-35 हजार रुपए आ जाएंगे, फिर तुम यहाँ ठाठ से रहना। हेलो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। और कैसे हो? कब तक आ रहे हैं आप? बेटा अभी तो कुछ समय लग जाएगा। देखिए बाबूजी, आप जल्दी आइए। आपको पता है हाकिम हमारी जमीन जोत रहा है। क्या? हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। अगर इस बार वो नहीं मानेगा तो हमें पुलिस में जाना पड़ेगा। अरे पर तुमने उसे मना नहीं किया? अजीब बात करते हैं यार, मेरे मना करने से मानने वाला है क्या वो? देखिए आप जल्दी आइए, बड़ी शान से जमीन जोता है वो हमारी। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। देखिए कोशिश मत कीजिए, जल्दी आइए। रखता हूं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या हुआ जी? अरे जो जमीन हमने हाकिम को कॉलेज के लिए दी थी, उस पर वो खेती कर रहा है। क्या? कितना अजीब इंसान है। अब क्या करेंगे जी? अरे जाना पड़ेगा। शेखर का फोन जो आया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज उनका स्वार जागा तो तुरंत फोन कर दिया, वरना पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि हम लोग कहाँ हैं, ठीक से हैं भी या नहीं। अरे जाना तो पड़ेगा तुलसी की माँ। अरे वो जमीन हमारी है। अरे तुलसी जिसके नाम वो जमीन है, अरे वो दर दर की ठोकरें खा रही है और वो लोग मनमानी कर रहे हैं। जाऊं तो कैसे जाऊं? अरे तुम लोगों को भी तो जरूरत है। बाबूजी आप जाइए, हमारी फिक्र मत कीजिए। आप जाके अपनी जमीन वापस लीजिए। पर बेटा तुम लोग यहाँ कैसे रहोगे? हम रह लेंगे, आप जाइए। और हो सके तो साथी का भी पता लगाइएगा।
पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे जी? यहाँ तो रोज का खर्चा भी है। माँ, आप मेरी बात मान लीजिए ना। कल से मुझे सुमित्रा के साथ काम पे जाने दीजिए। हम अच्छे से कमा के खाएंगे। बाबूजी, आप ही कहा करते थे ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और मुझे जीना है, कमाना है, अपने लिए और अपने कान्हा के लिए। अरे बिरजू, इसकी औरत बीमार है, बीमारी में पैसा लग रहा है, चुका देगा ना? चुका तो देगा, लेकिन ऐसे ही दिन बढ़ते रहे सूद भी तो देना पड़ेगा। 3 दिन का सूद चढ़ गया इसके ऊपर। चल उठा और कल आके हिसाब दे देना। उठा ले चल। देख फौजिया, पैसा ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। अरे वाह, आज तो जोड़ीदार के साथ आ गई सुमितिया। हाँ भैया, अब एक की कमाई से नहीं चल रहा था ना, इसीलिए आ गई। देखो, अरे हम तो कहते कि घर घर सब्जी बेचने से अच्छा है मार्केट में जाके सब्जी बेचो। वहां पर लोग खुद ही खरीदने आते हैं, मेहनत कम और मुनाफा ज्यादा। 60-70 रोज के तुम लोग कमा लोगी। ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोगों का वहाँ जगह मिलेगी? अरे काहे नहीं मिलेगी, बस वहां जाकर मेरा नाम ले लेना, सब हो जाएगा। फौजिया, आज इन्हें 80 वाली टोकरी दे दो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो हम बहुत परेशान हो जाते। अरे चिंता की क्या जरूरत है, आपके लिए तो स्पेशल छूट है। फौजिया, जल्दी से इनको सब्जी दो, मार्केट भी जाना है इनको। हाँ, आओ। बाबूजी, आप ही बताइए, किस अधिकार से हाकिम हमारे खेत जोत रहा है? ये तो दादागिरी हुई ना। और वैसे भी जमीन तो विनय और तुलसी के नाम पर है ना, हाकिम सिंह का क्या बनता है उस पर? अरे जबरदस्ती है और क्या। इसीलिए तो बोल रही हूँ, जाइए जाके पुलिस में केस दर्ज कीजिए। अरे पुलिस और कानून से तो ऊपर नहीं है ना हाकिम सिंह। बाबूजी, कंचन सही कह रही है, और फिर सारे गांव वाले भी हमारे साथ हैं। गांव के लोग? अरे गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हें हाकिम के साथ भिड़ा दिया जाए। अगर कहीं फंस गए ना तो कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन गांव के लोगों से क्या लेना देना है? आप खुद जाइए, जाके केस दर्ज कीजिए। अरे कोई जबरदस्ती आपकी जमीन हथिया रहा है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। चलिए बाबूजी, थाना चलते हैं। अरे कोर्ट में जाना और पुलिस के पास जाना अंतिम फैसला होता है। तो मुझे एक बार हाकिम से बात कर लेने दो। अरे क्या बात करनी है हाकिम सिंह से? और क्या दे दिया उसने आपको? बाबूजी, ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। एक बार पुलिस का डंडा चलेगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। अरे मुझे एक बार उससे बात कर लेने दो, और फिर मैं पुलिस में जाने से घबराता नहीं हूँ। हो सकता है कि बात करने से काम बन ही जाए। ठीक है, तो आप भी जाइए बाबूजी के साथ, और उसने अगर थोड़ी सी भी ना नुकुर की ना तो उधर से ही चले जाइएगा पुलिस स्टेशन। ठीक है बाबूजी, जल्दी चलिए, पहले ही लेट हो गए। लो बहू, चलो चलिए। अरे ओ चाची, चाची। ले आए सब सामान? हाँ, यहाँ रख दे। नाम क्या है तुम्हारा? राजू, मैं आपका सब सामान लेके आया हूँ। चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल सब लेके आया हूँ। अच्छा किया बेटा, सब सामान ले आए। इस वक्त कोई है नहीं ना घर पे? चाची, लाला के दुकान से ना सभी जगह सामान देने में ही जाता हूँ। अच्छा, कितना हुआ? टोटल 120 रुपए। अच्छा ठीक है, कल आके ले जाना। कल? अरे नहीं नहीं,
लाला उधार नहीं देता, उसको नगद चाहिए। लेकिन बेटा इस वक्त कोई घर पे है नहीं और हमारी बेटी काम पे गई है, वो आके दे देगी, शाम को ले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा, नहीं तो लाला मुझे बहुत डांटेगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। राजू बेटा, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 70 रुपए हैं, ये रख लो, बाकी का शाम को ले जाना। हाँ ठीक है, लेकिन शाम को जरूर दे देना। हाँ। जमीन आपने लिख दिया, अब हम उस पर कॉलेज बनाए, हवाई अड्डा। आपको कहा। हमें क्या? एक तो आपको हमने अपनी जमीन लिखी नहीं है, आपने धोखे से लिखवाई, और ऊपर से आप वहां कॉलेज बनाने के बजाय खेती करवा रहे हैं, और हम आपको कुछ बोले भी ना। ज्यादा फड़फड़ा मत। केदार चाचा समझाइए इसे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे बड़े होने का बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं आप। अरे जिसके नाम वो जमीन लिखाई है वो तो दर दर की ठोकर खा रही है, और खुद उस जमीन का फायदा उठा रहे हैं आप। हम फायदा उठा रहे हैं? फायदा तो आपने उठाया है, वो पगलट लड़की को हमारे भाई के मत्थे बांध कर। और आज ये हालत है कि आपकी लड़की आपके घर में सुरक्षित है, लेकिन हमारा भाई कहां है ये कोई पता नहीं है। जाइए, हमारा दिमाग खराब मत कीजिएगा और उस पगलट का जाके इलाज करवाइए। अरे तेरी बेटी पागल लगती है आपको? हाँ बाबूजी, अब तो इन्हें वो पागल ही लगे। जब जमीन हथियानी थी तब वो बड़ी ठीक थी। क्यों? देखो शेखर, इन सब फालतू बातों के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन हाकिम का समय बड़ा कीमती है। समय सबका कीमती होता है हाकिम बाबू। रिश्ते का लिहाज कर हम चुप क्या बैठे रहे? आपने हमें कमजोर समझ लिया, लेकिन याद रखिएगा, हम अपनी एक एक पाई और समय के एक एक पल का हिसाब आपसे लेकर रहे हैं। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या कर लोगे तुम? आपको घसीट कर पुलिस वालों के पास ले जाऊंगा मैं। बहुत बच्चे हो अभी शेखर। पुलिस का धौंस किसी और को देना। हाकिम इन सब से रोज खेलता है। जाओ, जो करना हो सब कर लेना। कैसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बेटे हो सकते हो तुम? भैया और भाभी का एक भी गुण नहीं है तुम में। इसे भैया भाभी का गुण ही समझिएगा कि जो इतना सब कुछ बोलने के बाद भी आप यहां खड़े हुए हैं, वरना धक्के मारकर आपको बाहर निकलवा देता मैं। धक्के मारकर तो हम तुम्हें निकालेंगे हाकिम, अपनी जमीन से। बहुत बोल दिया तुम, अब दफा हो जाओ यहां से, वरना अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे। मेरी शराफत का ज्यादा फायदा मत उठाओ, पर हाकिम अपने पे आ गया तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। पाप की गठरी लेकर कैसे जी पाओगे हाकिम? चलिए बाबूजी, शराफत की भाषा समझने वालों में से नहीं है ये। चलिए। बैंगन की खेती के साथ साथ फूल गोभी की खेती के लिए भी बोला था, उसका क्या हुआ? अरे हमने राम को बोला था खेत की जुताई करने को, पर वो बीमार है ना, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगी जुताई। अरे वाह, आज तो सारी सब्जी बेचकर आ गई। बेचा नहीं, नगर पालिका की गाड़ी आ गई थी तो टोकरी लेके भागने के चक्कर में सारी सब्जी गिर गई।
नगर पालिका की गाड़ी क्यों आती है? अब नगर पालिका की गाड़ी तो आएगी ही ना, वहाँ पर सब्जी बेचने का किसी के पास लाइसेंस थोड़ी ही है। और वैसे भी गाड़ी रोज रोज थोड़ी ही आती है, कभी आ गई तो आ गई। लेकिन इससे दिन भर की कमाई तो जाती है। अरे कमाई का क्या है, रोज रोज कमाते हैं, एक दिन नहीं कमाया तो क्या हुआ। वैसे भी तुम लोगों का नसीब ना फूटा है, आज ही गई और आज ही रेट पड़ गई। इससे अच्छा होता हम घर घर जाके सब्जी बेचते, वही ठीक था। ठीक है, जो मर्जी है करो। लाओ आज का हिसाब निकालो दोनों। क्या? लेकिन आज तो कोई कमाई नहीं हुई है। अरे तो इसमें हम क्या करें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। पहले फौजिया के 160 रुपए निकालो। लेकिन हमारी कमाई आज की तो सिर्फ 30 रुपया हुई है और सुमतिया की 40 की। अब तुम लोगों को ये माथा पच्ची ना हमारी समझ में नहीं आता। चलो निकालो, फौजिया के 160 निकालो और तुम दोनों मुझे 50-50 के हिसाब से दे दो। आज कोई कमाई नहीं हुई है और 50-50 रुपए। अब इतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो नहीं है, केवल 76 रुपए। तो लाओ 70 रुपए ही हमें दे दो। अरे लाओ ना, लाओ 70 रुपए लाओ। अरे लाओ। बाकी के पैसे 2-4 दिन में तुम दोनों दे देना। टोकरी रखो और जाओ यहाँ से। कल सवेरे सब्जी लेने आ जाना। अरे आप नहीं समझ रही हैं, लाला मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं पहले ही मना किया था, लाला उधार नहीं देता। अरे हमने कहा ना हमारी बेटी आएगी तो पैसे तुझे मिल जाएंगे, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। बात भागने की नहीं है, मैं वहाँ नौकर हूँ, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आजा, दे देती हूँ। तुलसी बेटा आ गई? तुलसी बेटा 50 रुपए देना, वो सामान मंगाया है ना उसी के पैसे देने हैं। 120 रुपए का सामान आया है, 70 रुपए मेरे पास थे वो तो मैंने दे दिए, बस बाकी 50 रुपए देने हैं। ये राजू है, बहुत अच्छा लड़का है, यही लेकर आया था सामान। पैसे देना। लेकिन माँ, इतने रुपए के सामान लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी ना बेटा, देना। माँ, कहाँ से तू? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है, उल्टा 200 रुपए का कर्ज चढ़ गया है। क्या मतलब कोई कमाई नहीं हुई? नहीं माँ, आज नगर पालिका की गाड़ी आ गई थी, हम सबको अपनी टोकरी लेके भागना पड़ा। वहाँ सारी सब्जी गिर गई, ना मोल दे पाए और ना ही दलाली। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी बच्ची की। दुनिया में पापी लोगों के महल खड़े हो रहे हैं और हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बेटा कहाँ से आएंगे पैसे? देखिए, अगर लाला को पैसे नहीं मिले तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। देख बेटा, लाला को समझाओ ना, हम बाद में दे देंगे पैसे। अरे आप नहीं समझ रही हैं, लाला पैसे के मामले में अजीब आदमी है। माँ, एक काम करो,
70 रुपए का सामान रख लो, बाकी लौटा दो। हमें किसी का कर्जा नहीं चाहिए माँ। लेकिन बेटा, घर में कुछ भी नहीं है और ये सामान भी दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? कोई बात नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। एक दिन भूखे रहने में कुछ नहीं होता है माँ। रो मत दीदी, आपको देखा तो मुझे मेरी दीदी याद आ गई। अगर मैं आपको दीदी बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपनी बहन बुला सकते हो, लेकिन तुम्हारी बहन को बुरा तो नहीं लगेगा ना कि तुम्हारा प्यार एक और बहन में बंट गया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी दीदी अब इस दुनिया में है ही नहीं। राजू, मैं हूं ना तुम्हारी बहन। हम भाई बहन बचपन से बहुत तकलीफ सहे। दीदी कमाती और मुझे पालती। अचानक दीदी बीमार हुई और फिर कभी बिस्तर से नहीं उठी। दीदी क्या चीज होती है वो मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं आपको कभी भूखा सोने नहीं दे सकता।